अभी तक हमने दो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करी है, दैट इज फंक्शनल एंड डिविजनल। इस वीडियो में मैं आपको और दो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बताने वाला हूं, दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अब ये एग्जैक्टली वर्किंग पैटर्न होते हैं, दीज आर नॉट एग्जैक्टली द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जबकि ये एक वर्किंग पैटर्न होते हैं। एक एग्जांपल देता हूं आपको, लेट्स से कि आप लोग की 12th खत्म हो गई और आप लोग कॉलेज के 3rd ईयर में हो, ठीक है, और आप लोग के स्कूल का एक रीयूनियन होता है और आप अपने बहुत पुराने फ्रेंड से मिलते हो। तो मिलते ही आप सबसे पहले क्या करोगे? हैंडशेक करोगे, ठीक है। लेट्स से कि वो आपकी कोई तारीफ करता है या आपके लिए कोई गिफ्ट लाता है, तो आप बदले में क्या बोलोगे? थैंक यू। और दोनों ही चीज पे आपका फ्रेंड क्या रिप्लाई देगा? क्या फॉर्मल हो रहा है यार, है ना। तो फॉर्मल का मतलब क्या है? हमारे मम्मी पापा ने हमें सिखाया कि किसी से बहुत टाइम बाद मिलो तो उसके रेस्पेक्टफुली ग्रीट करो, कोई आपकी तारीफ करे या आपके लिए कोई गिफ्ट लाए तो उसे थैंक यू बोलो। तो बेसिकली जब हम वर्क करते हैं एक सिस्टमैटिक पैटर्न में, जब हम वर्क करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अकॉर्डिंग टू द थिंग्स दैट हैव बीन टॉट टू अस, तो उसे हम बोलते हैं फॉर्मली काम करना। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मीनिंग हुआ? देखो, इन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉइज आर गाइडेड बाय रूल्स एंड प्रोसीजर्स। ये हमें पता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई रूल होते हैं। आपके स्कूल्स में भी रूल होंगे, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, टीचर्स के लिए भी रूल होते हैं। To enable smooth functioning of the enterprise, job description, rules and procedures need to be laid down. This is done through formal organization. अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर स्मूथली रन करना है तो वहां पे रूल्स होने चाहिए, हर काम को करने का एक तरीका होना चाहिए, मेथड होना चाहिए, प्रोसीजर होना चाहिए, पॉलिसीज होनी चाहिए। और ये सब कौन ले डाउन करेगा? ये सब ले डाउन करता है द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। Formal organization refers to the organization structure which is designed by the management to accomplish a particular task. अब ये कौन बनाता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट बनाएगी, द टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्यों बनाती है? टू अचीव द गोल। जो गोल उनका है, जो हमारे कंपनी का जो गोल है, वो अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन बनती है। तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कौन क्रिएट करता है? द मैनेजमेंट। ये चीज याद रखना। It specifies clear boundaries of authority and responsibility and ensures systematic coordination among various activities to achieve the organizational goal. अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, प्रॉपर अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप है। प्रॉपर अथॉरिटी रिलेशनशिप मतलब क्या है? वन पर्सन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली 1 or 2 बॉसेस, ठीक है। अब ये कोई भी ऐसे रैंडमली नहीं होते हैं, पहले से स्पेसिफाइड होता है कि लेट्स से मिस्टर ए करके एक पर्सन है, ठीक है, उसके ऊपर मिस्टर बी आता है, दैट मींस बॉस बी है, मिस्टर बी इज द बॉस। तो मिस्टर ए को पता है कि उसे ऑर्डर सिर्फ मिस्टर बी से लेना है। तो ये किस में डिफाइन होता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डिफाइन होता है। फिर लेट्स से एक वर्किंग पैटर्न होता है कि लेट्स से मैं एक स्कूल में टीचर हूं, मुझे प्रिंसिपल सर से कोई बात करनी है, तो मैं क्या करूंगा? मैं डायरेक्टली उधर नहीं जाऊंगा, आई विल फर्स्ट कॉन्टैक्ट माई कोऑर्डिनेटर और माई HOD, और फिर वो लोग जाएंगे वाइस प्रिंसिपल के पास में, एंड देन फाइनली द प्रिंसिपल। तो ये एक तरीका होता है काम करने का। तो ये तरीका काम करने का या फिर एक तरीका कम्युनिकेट करने का, ये कौन बताता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? अब फटाफट इसके मेरिट्स देख लेते हैं सबसे पहले कि अगर कोई भी कंपनी या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर फॉर्मली काम करते हैं तो उसके क्या क्या मेरिट्स होते हैं। फर्स्ट इज सिस्टमैटिक वर्किंग। मैं इतनी देर से आपको एक वर्ड कंटिन्यूअसली बोल रहा हूं, दैट इज सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है? एक प्रॉपर तरीके से। मैंने आपको पहले ही बताया, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर स्मूथली रन करना है तो एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए काम करने का, ठीक है। देयर शुड बी फिक्स्ड वेज और फिक्स्ड मेथड्स। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या हुआ कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मली वर्क करती है तो पहला एडवांटेज हुआ कि सारा काम बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से होगा, अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अकॉर्डिंग टू द मेथड्स एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर। सेकंड, नो ओवरलैपिंग। सबको सबका काम पता है, मुझे पता है मुझे क्या काम करना है, ठीक है। लेट्स से शिव सर को पता है कि उन्हें क्या काम करना है, गीता मैम को पता है कि उन्हें क्या काम करना है, विमला मैम को पता है कि उन्हें क्या काम करना है। कभी भी कोई भी दो लोग एक जैसा काम नहीं करेंगे। लेट्स से गीता मैम और मैं अपनी बात करता हूं आयुष सर की, हम दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो गीता मैम अकाउंट्स पढ़ाएंगे। अब ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं अकाउंट्स पढ़ाने चला गया और गीता मैम इकोनॉमिक्स पढ़ाने आ गए, नहीं, बिकॉज हमारे जो जॉब्स हैं वो क्लियरली डिफाइंड है, दैट मीन्स देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी काइंड ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है। थर्ड, यूनिटी इन कमांड। अब यहां पे मैंने आपको एक डेफिनेशन भी बताई थी
कि अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप इज क्लियरली डिफाइंड। दैट मीन्स एक पर्सन किससे ऑर्डर रिसीव करेगा, एक पर्सन किसको आंसरेबल है, ये क्लियरली डिफाइंड होता है इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पे क्या हुआ, यूनिटी इन कमांड। यूनिटी इन कमांड का क्या मीनिंग था, वन सबऑर्डिनेट शुड ओनली रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर, नहीं तो क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। बट यहां पे तो हमने कंफ्यूजन का कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा, क्योंकि हमको पहले से ही पता है कि हमें किसको आंसर देना है, हमें किससे ऑर्डर लेना है, हम किसको ऑर्डर कर सकते हैं, ये सब बहुत क्लियरली डिफाइंड होता है। एंड लास्ट इज मोर एम्फोसिस ऑन वर्किंग, मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में टाइम पास नहीं होता है, सबसे ज्यादा एम्फोसिस किसके ऊपर होता है, काम करने में। तो अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पॉइंट को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि काम करना उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। एम्प्लॉय रो के काम करे कि हंस के काम करे, डांस करके काम करे कि सोते सोते काम करे, डजंट मैटर, काम होना जरूरी है। क्यों, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्यों सेटअप करी है, गोल्स अचीव करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मली चला रहे हो तो ज्यादा ध्यान काम पे होगा। सिंपल। ये तो मेरिट्स हो गए, डीमेरिट्स या फिर डिसएडवांटेजेस भी होंगे तो वो भी देख लेते हैं। What are the disadvantages of a formal organization? First is delay in action, मतलब काम करने में देरी कैसे होगी, क्योंकि मुझे सबसे ऑर्डर का वेट करना पड़ेगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, लेट्स से मुझे प्रिंसिपल सर से कोई परमिशन लेनी थी, तो मुझे क्या करना पड़ा, पहले मैं गया मेरे एचओडी के पास में, फिर मैं गया मेरे कोऑर्डिनेटर के पास में, फिर मैं गया वाइस प्रिंसिपल के पास में, और फाइनली मैं गया प्रिंसिपल के पास में। तब तक तो शायद काम भी खत्म हो जाए या मैं काम भूल जाऊं, पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहला क्या हो गया, डिले इन एक्शन, मतलब काम करने में देर लगती है। ठीक है, कोई भी काम ऐसे क्विकली नहीं होता। नेक्स्ट, इग्नोर्स सोशल नीड या फिर इग्नोर्स क्रिएटिव टैलेंट। काम करने का एक फिक्स तरीका होता है, देयर इज अ प्रॉपर मेथड, अ प्रॉपर प्रोसीजर दैट यू नीड टू फॉलो। इसका क्या मतलब हो गया कि जो क्रिएटिव टैलेंट है, लेट्स से एक एम्प्लॉई है, ठीक है, उसे कोई काम करने दिया है, अब अचानक से उसको एक आइडिया आता है कि सर इसको ऐसे नहीं करके अगर वैसे करेंगे ना तो ज्यादा अच्छा आउटपुट आएगा। बॉस सुनता है बहुत ध्यान से, फिर बोलता है आपको जैसे काम करने बोला है ना, आप वैसे ही करो। तो हमने क्या किया, हमने हमारा क्रिएटिव टैलेंट को इग्नोर कर दिया। साथ ही साथ इग्नोर्स सोशल नीड, इसको चाहो तो अलग अलग पॉइंट भी बना सकते हो। इग्नोर्स सोशल नीड, खुद बात करो ना अपनी। आप स्कूल में जाते हो, पढ़ने जाते हो, इमेजिन करो कि अगर आपको अपने दोस्तों से बात करना ही अलाउड नहीं है, सिर्फ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, टेस्ट में 100% मार्क्स लेके आओ, लाइन में खड़े रहो, सिर्फ बेसिक चीजें आप करो, दैट इज आओ असेंबली करो, क्लास में जाओ, पढ़ाई करो, एग्जाम दो, घर जाओ, तो कितना दिन आप खुश रहोगे। आपकी भी कुछ सोशल नीड है। सिमिलरली जो एम्प्लॉइज एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनकी भी कोई सोशल नीड होगी, होती है ना, ऑफ कोर्स ही होती है। वो अपने कलीग से बात करते हैं, कोई अपने हस्बैंड से झगड़ के आया, कोई अपनी वाइफ से झगड़ के आया, किसी से फाइनेंशियल प्रॉब्लम है किसी को, तो दे ऑल शेयर विद देयर कलीग्स। बट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था कि एम्फोसिस इज ओनली ऑन वर्क। तो यहां पे सोशल नीड्स एम्प्लॉइज की हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट इज फोकस ऑन वर्क ओनली। अब देखो, एम्फोसिस ऑन वर्क ये हमने एज अ मेरिट पढ़ा था, बट जैसे ही यहां पे वर्ड लग गया ओनली, इसका मतलब क्या होगा, ये एक डीमेरिट हो गई। क्यों, क्योंकि यहां पे सिर्फ काम 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 काम, नो आराम, ठीक है, नो मस्ती, सिर्फ काम। क्या होगा इससे, एम्प्लॉइज जो होंगे वो डीमोरलाइज हो जाएंगे, वो कभी भी मोटिवेट नहीं होंगे ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए। रोज सुबह उठेंगे और बोलेंगे यार आज वापस ऑफिस जाना है, चलो ऑफिस चलो, कोई मोटिवेशन नहीं होगा ना। उनको पता है कि सिर्फ काम करना है, कोई मोटिवेशन नहीं है। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय टर्नओवर इंक्रीज होगा। अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज नहीं रखते हो, एम्प्लॉयज के सोशल नीड का ध्यान नहीं रखते हो, तो वो टाइम देखते ही, जैसे ही उन्हें कोई भी और अच्छा ऑफर आया, वो आपकी जॉब छोड़ के चले जाएंगे। तो यहां पे थर्ड डीमेरिट क्या हुआ, फोकस ओनली ऑन वर्क या फिर फोकस ऑन वर्क ओनली। समझ में आया, ये था आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जहां पे हम बात करने वाले हैं अबाउट द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन।